राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कुत्ते ने तोड़ा यमराज का घमंड, एक अनोखी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह उस सेठ के पास में एक कुत्ता था जो सेठ ने पाला हुआ था। सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था और पूरी ईमानदारी से सेठ के पास रहता था। परंतु सेठ बहुत ही चालाक और लालची था। वह लालची होने के साथ साथ ही सेठ भगवान श्री विष्णु का भक्त था। फिर एक दिन सेठ के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि वह उनसे कोई वरदान मांग ले। सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा कि हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दो ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं, क्योंकि आजकल कोई यह नहीं मानता कि भगवान भी होते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत दे देता हूँ। इतना कहकर भगवान ने एक कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में डालकर रहता था। फिर एक दिन अचानक ही सेठ का जो कुत्ता था वह मर गया। सेठ को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा। तो यमराज ने देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया, छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं को कभी नहीं सताया और ना ही उनकी हत्या की। इसकी अपने मालिक के प्रति भी बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाया, क्योंकि कुत्ता अपने सेठ के प्रति पूरा वफादार था। और इसलिए जो यमराज जी ने कुत्ते से कहा कि तुमने कुत्ते का जन्म पाकर भी कोई भी ऐसा घृणित कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। यमराज जी कहने लगे कुत्ते से कि अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। बताओ। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग में भेजो या नरक में डाल दो, मुझे सब स्वीकार है, पर मेरी एक बात का खास ध्यान रखना कि मैं जहाँ भी रहूं बस वहाँ मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मैं कभी भी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूँ। यमराज जी बोले, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कभी मनुष्य बने नहीं हो, इसलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी पता चलेगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर जो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, मुझे पता है मनुष्य जन्म कितना अनमोल है और इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वह जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से जीने नहीं देता। लालच उसे दिन रात कचौटती रहती है, जिसके चलते वह
अकारण ही स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता रहता है, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज जी बोले, वो कैसे? तो कुत्ते ने कहा, वो प्रभु ऐसे, जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करवाऊंगा, बहुत सारा धन दान में दूंगा, गरीबी लोगों को जो धन बांटूंगा, सब तरह से दान पुण्य कर्म करूंगा। यह सब बातें वह सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही कहता है, और जैसे ही उसका काम निकल जाता है, बाद में वह सब भूल जाता है। कौन सा दान पुण्य भंडारा, सब वह भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही मनुष्य शोषण करता है। एक दूसरे की टांग खींचने में मनुष्य लगे रहते हैं, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और ना ही दूसरे को उठने देते हैं, ना चैन से खुद खाते हैं और ना ही दूसरे को खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और उनकी धूर्तता तो देखिए प्रभु, भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। चलो बाद में फिर कहता है, भगवान का ही तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर जो अपनी बात से ही स्वयं मनुष्य मुकर जाता है। इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते प्रभु मैं थक जाऊंगा, और उनके बुरे कर्म जो समाप्त नहीं होंगे। उनकी चालाकी के आगे तो प्रभु देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज जी कहने लगे कि श्वान माना कि तुम मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा मनुष्य चालाक कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं, हमें उन्हें सजा सुनाते हैं, वे हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं सब मरे हुए आते हैं। आपका पाला कभी किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज की त्योरियां चढ़ गईं और वो सोचने लगे, यह तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है, इसे दिखाना होगा हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं है, उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने अपने कुछ दूत बुलाए और उनसे कहा कि जाओ इस कुत्ते के मालिक को ही जीवित उठा लाओ, हम भी देखते हैं कि वह हमारे सामने क्या चालाकी चलता है। यदि हम जीत गए तो मैं इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा, नरक की पीड़ा इसको सहनी होगी। और कुत्ते को भी पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के दूत सेठ को लेने पृथ्वी लोक पर चले गए, और जब उन्होंने देखा कि सेठ सोया हुआ है तो दूतों ने सेठ को चारपाई सहित सोते हुए उठा लिया। और जब सेठ की आंख खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारा कुत्ता यमराज से शर्त जो लगा चुका है। तुम्हारे कुत्ते ने यह भी कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालाक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वह यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात की परीक्षा करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है।
सेठ को पूरी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो गए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगा और सोचने लगा कि यह तुच्छ जीव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही सेठ के पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज ने अपने सिंहासन से उठकर उस सिंहासन पर सेठ को बिठा दिया और सेठ के स्थान पर खुद आकर खड़ा हो गया। अब यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग बड़ी हैरत में थे, क्योंकि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़े हैं। यह कोई जरूर पहुंचा हुआ लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने सबसे पहले यमपुरी के सारे नियम कानून ही बदल दिए और स्वयं यमराज को ही यमपुरी का पहरेदार बना दिया। कुछ समय बाद सेठ सोचने लगा, जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यहीं आना होगा। यही सोचकर सेठ ने जो लोग नरक में जाते हैं नरक का दरवाजा बंद करा दिया और सभी नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया। यह आदेश सेठ ने कर दिया कि आज के बाद कोई भी यमलोक में नहीं आएगा, उसे सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ का यह आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कोई कर भी क्या सकते थे, क्योंकि यह आदेश यमपुरी के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे। अब हम करें भी तो क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्यों को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर यह कैसे हो गया। तो कुत्ते ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपने ये कैसे कर दिया। अब आप तो राजा बन गए हैं और अब मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा। कृपया मुझे बताइए आपने यह सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक बुला रहे हैं इसे यमराज यमलोक की गद्दी पर बैठा देना। यह मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले ही थे, इसलिए यमराज ने समझा यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। यमपुरी का राजा मुझे बना दिया जाए और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, कहने लगा इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज ही द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तो राजगद्दी पर कौन बैठा है, भगवान ने पूछा। तो यमराज बोले, प्रभु आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही जो धरती के एक साधारण मनुष्य को यमपुरी का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान बोले, यह तो मैंने किया ही नहीं है, यह सब तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्यों को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा ना। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया है ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ रह जाएं। दोस्तों, इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े और सेठ के पास पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर
जो सेठ सिंहासन को छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर जो मुझे अब और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर सेठ धरती लोक पर लौट आया। भगवान भी उधर बैकुंठ लोक चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्रोनुसार कर्म करता है तब तक वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे कलेश और बीमारियां घेर लेती हैं, उसका पतन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।